Okay, so welcome to this session on data science and analytics. Okay, and we will be talking about what is data science, what is data analytics, and we will be talking also about machine learning, artificial intelligence, and how they are related to data science. ठीक है, सभी कृष्णा गुप्ता पूछ रहे हैं कि सर इस सॉफ्ट कंप्यूटिंग रिलेटेड विद इट। मुझे लगता है कि ये उससे रिलेटेड नहीं है, लेकिन हाँ, डेटा साइंस कैसे आप यूज़ कर सकते हो सॉफ्ट कंप्यूटिंग में, ये इसमें आप शायद कुछ कनेक्शन निकाल सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक मार्कर ले लेता हूँ। राइट, तो पहले देखो सिंपल सा है कि भाई एक डेटा और साइंस दो वर्ड्स का बना है, एक है डेटा, एक है साइंस। साइंस क्या हो गया? साइंस हम स्कूल में पढ़ते हैं, साइंस हो गया लॉज ऑफ नेचर, मतलब कि ये नेचर के क्या क्या लॉज हैं उसकी स्टडी को बोलते हैं साइंस। राइट, कि भैया सूरज निकलेगा ईस्ट में, सेट होगा वेस्ट में, और अगर हम कुछ बॉल ऊपर फेंकेंगे तो वो नीचे आके गिरेगी, लॉ ऑफ ग्रेविटी हो गया। ठीक है, चुंबक के पास जाओगे तो चिपक जाओगे अगर वो मेटेलिक चीज है तो वो साइंस। तो जो नेचर के बारे में हमें बताता है वो हो गया साइंस। अब डेटा साइंस क्या है? अब फर्स्ट चीज की डेटा क्या है। ठीक है, तो तुम लोग स्क्रीन पे भी देख रहे हो, ये डेटा है। तुम लोग मेरी आवाज सुन रहे हो, वो एक ऑडियो ऑडियो डेटा है। तुम लोग व्हाट्सएप मैसेज देखते हो, वो एक टेक्स्ट डेटा है। बुक्स पढ़ते हो, वो टेक्स्ट डेटा है। पिक्चर्स देखते हो, मूवीज देखते हो, वीडियो डेटा है। किसी की बात सुनी, कोई तुमको थॉट आया, तो मतलब ये समझ लो हर चीज जो तुम देखते हो, सुनते हो या फील करते हो, सब कुछ डेटा ही होता है। ठीक है, तो अब उस डेटा से कोई एक लॉ निकालना या कोई एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी निकालना इज कॉल्ड डेटा साइंस। ठीक है, मतलब कि कोई प्रॉपर रूल निकालना या कोई नेचर पता करना कि डेटा से अगर हमें कोई किसी चीज का बिहेवियर पता लग रहा है या कोई हमें पैटर्न पता लग रहा है। ठीक है, अब वो सुबह आके 6 बजे आपको उठा देते हैं रोज, तो एक हमें डेटा की भैया 6 बजे पापा का फर्स्ट आएगा, दरवाजे पे वो नॉक करेंगे और हमें उठा देंगे। तो इस डेटा से हमें पता लगा कि हमारे पापा 6 बजे उठ जाते हैं, अर्ली, सुबह जल्दी उठने वाले हैं। ठीक है, कोई मेरा एक फ्रेंड है जो कि भाई शाहरुख खान की मूवी छोड़ता ही नहीं, फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखता है। तो ये मेरा डेटा है कि अगर आज उसकी मूवी रिलीज हुई है शाहरुख खान की, तो मेरा फ्रेंड मूवी देखने जाएगा शाहरुख खान की। तो वो शाहरुख खान है, उसी में सारी व्हाट्सएप फेसबुक इंस्टा सब पे डीपी शाहरुख खान की लगा रखी है। तो इस डेटा से मुझे पता लगा कि मेरा जो फ्रेंड है वो शाहरुख खान का फैन है। ठीक है, या फिर अपना राजस्थान रॉयल्स को बहुत सपोर्ट करता है, कोई दिल्ली को सपोर्ट करता है, तो इन सब डेटा से उनका उनके बारे में इंफॉर्मेशन मिलता है। तो अगर मेरा कोई, मुझे अपने दोस्त को खुश करना है, तो या तो मैं उसे शाहरुख खान वाली टी शर्ट गिफ्ट कर दूं, या कोई राजस्थान रॉयल्स का फ्रेंड है तो उसे राजस्थान रॉयल्स की टी शर्ट दूंगा, तो वो खुश हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारे डिफरेंट डेटा लेके हमें ना किसी इंसान के बारे में पता लगता है या किसी प्रोसेस के बारे में पता लगता है। ठीक है, तो किसी डेटा से कुछ इंफॉर्मेशन निकाल के कि जो एक काइंड ऑफ हमें सपोर्ट करे, को हम उसके बेसिस पे कुछ और एक परसेप्शन बना सकते हैं। जैसे लोगों का हो गया, जैसे हमारे भी बचपन से स्कूल में फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर में हो, जैसे कृष्णा ने बताया भी थर्ड ईयर में है, तो सेकंड थर्ड ईयर से वो कई सारे लोगों से मिला होगा, लेकिन कुछ लोग उसके क्लोज फ्रेंड्स बन गए होंगे, उनके बारे में वो जानने लगा होगा। मम्मी घर में लेट आना पसंद नहीं, मम्मी को पसंद नहीं। ठीक है, या फिर मैं क्रिकेट फुटबॉल खेलने जाता हूँ और मुझे उसमें लेट हो जाए, या मेरे को फुटबॉल में आगे खेलना पसंद है, या हम सबके अलग अलग चॉइसेस होते हैं। तो ये सब हमारे, हम अपने फ्रेंड्स को जानते हैं कि भाई उसे ये राजस्थान रॉयल्स पसंद है, उसे शाहरुख खान पसंद है, और उसे गोलगप्पे बहुत पसंद है, तो ये एक फ्रेंड को पसंद है। ऐसे एक दूसरे फ्रेंड को भी बाकी चीजें कुछ पसंद होगी, लाइक्स और डिसलाइक्स। ठीक है, तो इसके हिसाब से हम उनको जज कर सकते हैं कि यार ठीक है, मैं उसके बर्थडे पे अगर उसे विश नहीं भी करूंगा तो वो गुस्सा होगा या नहीं होगा, या कोई एक फ्रेंड है उसके बर्थडे पे विश नहीं करूंगा तो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ कुछ बस हमारे पास डेटा डेटा पॉइंट्स हैं, उसके बेसिस पे हमने वो बना लिया है एक थॉट प्रोसेस। भाई ये इंसान कैसा है, या ये फैकल्टी टीचर कैसा है, होमवर्क तो डांट पड़ेगी। दो तीन बार एक्सपीरियंस, जैसे कि आप क्लास लेट हो गए, प्लस सर ने सीधे क्लास से बाहर निकाल दिया, दूसरे दिन गए, तीसरे दिन अगर आप लेट गए हो तो या तो आप एंटर नहीं होगे या आप लेट नहीं होगे उस फैकल्टी के लिए। कोई दूसरे टीचर है, वो तुम आप लेट गए तो बोला कि विनय सर विनय सर आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। हेलो हेलो विनय सर आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। हेलो, आवाज क्लियर है क्या? हेलो, अब क्लियर आ रही है। ओके। तो अगर एक दूसरे फैकल्टी हैं, टीचर हैं आपके, आप क्लास में गए और उन्होंने कहा ठीक है अंदर आ जाओ, और दोबारा गए तो लेट हुए, उन्होंने कहा ठीक है अंदर आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप ये परसेप्शन बनाओगे, ये सोचोगे कि भाई जो फैकल्टी वन है वो बहुत टफ है, उसके में लेट नहीं जाना, दूसरे वाले फैकल्टी वाले सर चिल है, कभी भी पहुंच जाओ, वो ऐसा दिक्कत नहीं करते हैं। ठीक है, तो इनसे आपको एक आइडिया बन गया उन प्रोफेसर के बारे में, कि मेंटल इमेज बन गई, तो आप कैसे बिहेव करते हो आगे वो प्रोफेसर के साथ, वो डिपेंड करता है आपकी मेंटल इमेज पे। तो यही पूरा टॉपिक
हो गया डेटा साइंस, जिसमें आप डेटा को यूज करके, डेटा मतलब पास्ट एक्सपीरियंस हो सकते हैं, या कोई बुक हो सकता है, या कोई वीडियो हो सकता है, कोई न्यूज़पेपर आर्टिकल हो सकता है, कुछ भी, कि बहुत सारा डेटा है, उसके बेसिस पे आप क्या लॉ बना सकते हो किसी भी चीज के बारे में, किसी भी इंसान के बारे में, किसी भी कंपनी के बारे में। ठीक है। अब एनालिटिक्स क्या हो गया? डेटा साइंस तो चलो हो गया बड़ी चीज की, पूरा हमें लॉ ही बनाना है। एक हो गया एनालिटिक्स, जैसे पापा रोज 6 बजे उठाने आते हैं, ये हमारा डेटा है। हमने क्या एनालिसिस किया कि भैया पापा सुबह जल्दी उठ जाते हैं, 6 बजे उठ जाते हैं रोज अराउंड, कभी 6 बजे आए, कभी 6:05 पे आए, कभी 5:55 पे आए। तो हमें ये समझ में आ गया कि पापा जल्दी उठ जाते हैं, तो ये हमारा एनालिटिक्स हो गया। एनालिटिक्स का मतलब होता है एनालाइज करना। आपको मैंने इनपुट दिया, जैसे कि आपको टीवी पे न्यूज देखा कि लेके बाहर जाना है, यू हैव टू कैरी यू गो आउट, तो इसका मतलब क्या है? हमें छाता ले जाने को बोला है, इसका मतलब क्या है कि या तो बारिश होगी या बहुत तेज धूप पड़ने वाली है। ये हमारा एनालिसिस है, हमने खुद से एनालाइज किया। ठीक है। और ऐसे ही जैसे कि आप एग्जाम दे के आ रहे हो, और आपके दोस्त ने आपसे पूछा कि भाई एग्जाम तेरा कैसा हुआ, और आपने बोला भाई लग रहा है अगले साल ही निकलेगा। तो आप मतलब सिर्फ आपने बोला अगले साल निकलेगा, बट दोस्त आपका समझ गया कि आपका एग्जाम बहुत बुरा हुआ है, आपकी बैक आने वाली। ठीक है। तो वो हमारा एनालिसिस हुआ कि हम कोई इन्फॉर्मेशन को कैसे प्रोसेस करते हैं। ठीक है ना। जैसे क्रिकेट आप मैच खेल रहे हो, आपके मान लो 6 ओवर बचे हुए हैं, आपको बहुत सारे रन बनाने रह गए हैं, तो आप को बोलोगे भाई अब विकेट हमारे पास बहुत बचे हैं, जाओ और हिट करो, रोको मत, चौके छक्के मारो, बाउंड्री के लिए ट्राई करो। तो वो आपका एनालिसिस हो गया कि भाई 5 ओवर बचे हैं, 50 रन बनाने, तो अब तो हिट खूब जोरों से रन मारने पड़ेंगे। डेटा है ना कि 5 ओवर यू हैव टू स्कोर 50 रन, बट आपने एनालिसिस किया कि हमें जीतने के लिए रन मारने फटाफट हर ओवर में। राइट। तो वो एनालिटिक्स वाला पार्ट हो गया, उसमें हम टूल्स यूज करते हैं अलग अलग। तो अभी स्टार्ट करेंगे प्रेजेंटेशन। ठीक है। तो भाई देखो, अब मेरा इंट्रोडक्शन देखो, मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। मैंने बीटेक किया है, एमई बोले तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग, और बीई मतलब बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग किया है यहाँ से बीआईटी रांची, बीआईटी मेसरा रांची में है। फिर मैंने एमटेक किया सेम मैकेनिकल में, ये आईआईटी धनबाद से। और अभी करंटली मैं पीएचडी कर रहा हूँ आईआईसी बैंगलोर से। ठीक है। ह्यूमन रोबोट इंटरेक्शन पे, मतलब रोबोट कैसे इंटरेक्ट कर सकते हैं ह्यूमन, इस रिसर्च कर रहा हूँ, जहाँ पे मैं यूज करता हूँ मशीन डेटा साइंस के कॉन्सेप्ट। ठीक है। क्या चमका एलिस। ठीक है। और ये रिसर्च पेपर हमको पब्लिश करने पड़ते हैं, ये वो हो गया। हाँ, तो मैंने ना बीटेक के बाद 2 साल काम किया था कॉग्निसेंट में, कलकत्ता में कंपनी, अच्छी कंपनी है, इसमें मैंने इसी तरह काम किया, वेबसाइट कैसे बनाते हैं और वेब कैसे बनाते हैं, ये सब चीज़ों पे काम किया। ठीक है। मेरी हॉबीज़ हैं ये फुटबॉल खेलना, रीडिंग करने की कोशिश करता हूँ, और मूवीज़ बहुत ज़्यादा पसंद है। ठीक है। तो ये सिर्फ इस बताने के लिए कि जैसे आप लोग अभी कॉलेज में पढ़ रहे हो, तो कुछ साल पहले तक मैं भी सेम, मैं एक्चुअली अभी भी कॉलेज में ही पढ़ रहा हूँ, लेकिन कुछ साल पहले तक मैंने भी बीटेक में सेम कॉलेज जाता था, क्लास अटेंड करी, उसके बाद फिर अपना असाइनमेंट वही लास्ट डे पे किया, एग्जाम से 2 दिन पहले, तो उसके बाद मैं जॉब करने गया, फिर मैं एमटेक करने गया, और अभी पीएचडी कर रहा हूँ। तो मैं थोड़ा सा 2-3 जगह घूम लिया, थोड़ा बहुत मेरे को आइडिया है कि भाई क्या सही चीज़ है, क्या करनी चाहिए। तो आप लोग जो भी जिस स्टेज पे हो, तो उस पर मैं बस चाहता हूँ कि आपको आइडिया मिल जाए कि भाई कॉलेज जैसे 1 साल में या 2 साल में खत्म होगा, फिर आगे आपको जॉब के लिए हायर स्टडीज के लिए जाओगे, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई टेक्नोलॉजी में क्या चल रहा है लेटेस्ट, जिससे आप पढ़ के पहले से रेडी रहो कि किस फील्ड में जाना है, कहाँ जॉब मिलना ईजी है और कहाँ आसान है। ठीक है। तो अपन आज हम बात कर रहे हैं डेटा साइंस की। राइट। तो उससे पहले जरूरी है कि डेटा का क्या सीन, क्यों इतना ज़्यादा सब लोग डेटा साइंस कर रहे हैं। आपने देखा होगा हर जगह, यूट्यूब पे हर जगह, तो डेटा साइंस पढ़ने के, डेटा साइंस सीखने के आईआईटीज ने, एनआईटी और मशीन लर्निंग के कोर्सेज निकाल दिए, एआई के। सब लोग क्यों बात कर रहे हैं इसकी। ठीक है। तो पहले हल्का सा दे देता हूँ ये इंट्रोडक्शन कि भाई डेटा क्या होता है। राइट। तो पहले इसको मेगाबाइट, एमबी पता है ना, एमबी। पहले जो लोग डेटा यूज करते थे हम लोग कि भाई इतने 100 रुपये का रिचार्ज कराओ, 200 MB का डेटा मिलेगा, 300 MB का डेटा मिलेगा। तो हम लोगों ने कोई टेलीग्राम से या किसी भी वेबसाइट से मूवी डाउनलोड करी, तो 700 MB का प्रिंट है, डीवीडी प्रिंट है। तो एमबी बोले तो सबसे छोटी मिलीमीटर हो गया, सबसे छोटा, ऑलमोस्ट सबसे छोटा, उससे छोटे और भी होते हैं, लेकिन 1 मिलीमीटर हो गया कि 1 मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर, 100 मिलीमीटर, 1000 मिलीमीटर, एक स्मॉलेस्ट यूनिट। तो डेटा को नापते हैं अपन बाइट्स में। ठीक है। बाइट्स, बाइट्स मतलब कि एक, बस ऐसे करके ब्लॉक समझ लो, जिसमें 1 या 0 आप सेव कर सकते हो, बस दैट्स इट। ठीक है। ये हो गया बाइट। तो मेगाबाइट इज इक्वल टू ये 10 लाख बाइट। ओके। सिंपल एक 1 मेगाबाइट इज इक्वल टू 10 लाख बाइट। मेगा मीन 10 की पावर 6। ठीक है। मेगा, मेगा का मतलब 10 की पावर 6। गीगा का मतलब 10 की पावर 9। जीबी जैसे हमारे फोन में होता है ना, 4 GB की रैम है और 64 GB हमारी हार्ड डिस्क है।
तो वही मैं बता रहा हूँ, वो उसका मतलब ये होता है कि 64 का मतलब 64 इंटू 10⁻9 कितना हो गया ये 1000, ये हो गया 10 लाख, 100 लाख, 1 करोड़, ये 100 करोड़ हो गया भाई। ठीक है, 100 करोड़ बाइट। गीगाबाइट में 100 करोड़ बाइट। टेराबाइट मतलब 1 के आगे 12 जीरो, इतने बाइट। और पेटाबाइट हो गया ये 1 के आगे इतने, जैसे जीटाबाइट, एक्साबाइट, ये है मतलब कि डेटा ऐसे मेजर कर सकते हैं कि नापोगे कैसे कितना डेटा यूज किया। जैसे इंटरनेट में कैसे बताता कि भैया आपका जो 3 GB का प्लान था खत्म हो गया, आपने रोज का 1.5 GB जियो से यूज कर लिया, तो वो ऐसे नापते हैं। वो जैसे अपने फोन में आपने, आप तो फेसबुक कर रहे हो, फटाफट नीचे स्क्रॉल स्क्रॉल करे जा रहे हो, फोटो आया, फिर वीडियो आया, फिर फोटो आया, वीडियो आया, तो वो जितना भी टेक्स्ट वहां देखते हो ना, वो सब एक डेटा की तरह स्टोर होता जा रहा है। स्टोर का मतलब यूज कर लिया आपने, ब्राउजर पे गया, आपने नीचे करा, एक वीडियो देख लिया, फिर एक वीडियो देख लिया, फिर कोई फनी वीडियो देख लिया, फिर दोस्त की फोटो देख ली, दूसरे दोस्त की फोटो देख ली, लाइक किया। ये सारी फोटोज क्या है, बाइट्स में होती है। बाइट्स में, मेगाबाइट्स में। आप फोन से फोटो खींचो, उसका साइज आता है 3-4 मेगाबाइट, 6 मेगाबाइट, 10 मेगाबाइट, डिपेंडिंग ऑन द कैमरा क्वालिटी। ठीक है, तो ऐसे ही अभी अभी क्या है कि फोन्स वगैरह बहुत कॉमन हो गए, लेकिन एक्चुअली फोन से पहले का जमाना देखें तो ये है कि सिंस द डॉन ऑफ टाइम, डॉन ऑफ टाइम का मतलब जब से टाइम का शुरू हुआ है, जैसे अभी क्या चल रहा है, 2021 चल रहा है ना, तो कभी होगा जीरो भी चल रहा होगा, जीरो से पहले भी चल रहा होगा। तो जब से समझ लो कि भाई दुनिया बनी है, तब से लेके 2005 तक ह्यूमंस ने 130 एक्साबाइट्स ऑफ डेटा बनाया था। ठीक है, मतलब कि 2005 समझ लो, हम लोग तो क्या, मैं भी तो कौन फिफ्थ फोर्थ क्लास में होऊंगा, आप में से काफी लोग तो होंगे ही नहीं। तब तक का डेटा था 130 एक्साबाइट। 130 एक्साबाइट, एक्साबाइट कहाँ है? यहाँ पर। मतलब 130 इंटू 10 के आगे, मतलब एक के आगे कितने, 5, 6, 18 जीरो, 130 के आगे 18 जीरो लगाओ, इतना डेटा बनाया था। कैसे था वो डेटा भाई? मंदिरों में, टेम्पल्स में, मस्जिदों में, या पुराने पुराने जो हिस्ट्री चैनल में देखते हो ना, ज्योग्राफी, नेशनल ज्योग्राफिक और डिस्कवरी पे वो आता है, यहाँ से खुदाई हुई तो ये मिला, वो मोहनजोदड़ो में ये मिला, हड़प्पा सिविलाइजेशन में ये सब मिला। तो वही सब वो वॉल पेंटिंग वगैरह म्यूजियम में जो भी पूरा पुराना था ना, वो डेटा इतना है, 130 एक्साबाइट, 2005 तक। अब 2005 के बाद क्या हुआ, सबके पास मोबाइल फोन आ गए, इंटरनेट आ गया, तो डेटा बहुत स्पीड से बढ़ रहा है। अभी देखते हैं कि ये 130 एक्साबाइट का डेटा है कितना, एक्चुअली में कितना डेटा है, ये क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे आपको नॉर्मल एक लेटर स्टोर करना है, ए, सिर्फ ABCD, जस्ट एक लेटर, एक अल्फाबेट स्टोर करना है, तो वो जगह लेगा, स्पेस लेगा 1 बाइट। तो मतलब अगर आप अपने उसमें नोटपैड में जाके सिर्फ ए लिखो और फिर सेव कर दो, तो वो 1 बाइट के अराउंड स्पेस लेगा आपके कंप्यूटर में, अगर आप या फोन में बनाते हो, फोन में। ठीक है, इस हिसाब से अगर एक पेज का डॉक्यूमेंट है, मान लो आपने एप्लीकेशन लिख के देनी है या असाइनमेंट लिख के देना है, जो कि एक पेज का है, तो एक पेज में लगभग कितने आ गए, हजार हजार लेटर आ गए, तो वो 1 किलोबाइट हो गया, मतलब 1000 बाइट के बराबर। तो समझ लो, अगर आप बुक का एक पेज पढ़ रहे हो या एक PDF का एक पेज पढ़ रहे हो, तो एक PDF मतलब 1 किलोबाइट के बराबर हो गया। राइट, तो मतलब एक पेज के बराबर इंफॉर्मेशन मैं सेव कर सकता हूँ 1 किलोबाइट में। फिर अगर मान लो एक किताब को आप ले लो, एक बुक को ले लो, उस बुक में लगभग 500 पेज होते हैं, 500 पेज लगभग लगभग 1000 किलोबाइट और 1 MB, क्योंकि 1000 मतलब मेगा, और ये हो गया बाइट, 1 मेगाबाइट। ठीक है, तो ऑलमोस्ट जो एक नॉर्मल बुक पढ़ते हो 500 पेज की, चाहे आप खरीद के पढ़ रहे हो, चाहे फोन में डाउनलोड करके PDF में पढ़ रहे हो, अगर वो फोटो नहीं है, तो जैसे अगर आप, कई बार जो होता है ना कि दोस्त लोग फोटो खींच के पूरी बुक की फोटो खींच के बना देते हैं, तो वो तो ऑफकोर्स, क्योंकि वो एक इमेज है। नॉर्मल टेक्स्ट की बात कर रहे हैं, अगर PDF हुआ और उसमें 100-500 पेज हुए, तो लगभग उसका साइज होता है 1 MB। मतलब कहने का है कि 1 मेगाबाइट में आप ऑलमोस्ट एक किताब के बराबर की इंफॉर्मेशन सेव कर सकते हो। ठीक है, किताब की बराबर की इंफॉर्मेशन मतलब काफी कुछ हो गया, पूरी बुक, चाहे आप हैरी पॉटर की पूरी स्टोरी सेव कर दो, चाहे आप पूरा आप एक नॉवल लिख दो, चाहे पूरा सब्जेक्ट पढ़ लो। जैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग में सब लोग ये पढ़ते हैं ना, डेटा स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, GAV पाई, अलग अलग किताबें होती हैं, लेटेस्ट सी करके बुक्स होती हैं। तो समझ लो कि पूरी किताब, पूरा सब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन मैंने 1 MB में सेव कर ली। ठीक है, अब आते हैं अपन कि 1 GB कितना होता है। अब जैसे हमारा ना, हर इंसान ना अलग अलग, तो अलग अलग देखो, कोई भी दो इंसान के चेहरे सेम नहीं होते। आइडेंटिकल ट्विंस, जुड़वा भाई बहन होते हैं ना, उनके भी एग्जैक्टली सेम नहीं होते चेहरे। ठीक है, क्यों? क्योंकि हम सबका DNA अलग होता है, तो उस DNA की इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हैं हम 1 GB के अंदर। ठीक है, ये थोड़ा डिफिकल्ट एग्जांपल हो गया। ये समझ लो, आप एक कोई भी मूवी जिसको आपने डाउनलोड किया है नेट से फ्री ऑफ कॉस्ट, वो आती है 1 GB। तो पूरी तरह समझ लो, 1.5-2 2.5 घंटे की मूवी आप पूरी स्टोर कर सकते हो 1 GB के अंदर। 1 GB तो मतलब नॉर्मल सी बात है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। तो आप मतलब एक पूरी मूवी देखो, कौन सी, टेनेट देखी, चाहे आयरन मैन देख लो, चाहे कोई भी एवेंजर्स देख लो,
चाहे अपनी ये देख लो इंडियन मूवीज, ये सारी कोई भी एक मूवी को आप स्टोर कर सकते हो 1 GB में। तो उसमें कितनी सारी इन्फॉर्मेशन आती है, पूरा उसमें मतलब लड़ाई हो रही है वो दिखा रहे हैं, क्या प्लॉट है, एनिमी कौन है, उसमें बहुत सारी जगह मतलब कितना कुछ इन्फॉर्मेशन हम देख लेते हैं जस्ट एक मूवी में। तो उस पूरी मूवी को आप 1 GB में स्टोर कर सकते हो। ठीक है। अब हम बात करते हैं 1 TB की, 1000 GB। ठीक है। तो अगर समझ लो आप पैदा हुए, जिस दिन से आप पैदा हुए, आपके मम्मी पापा ने आपको HD रिकॉर्डिंग शुरू कर दी आपकी, HD में कैमरे से रिकॉर्ड कर रहे हैं, और लगातार अंटिल योर डेथ कोई आपको कैमरे से रिकॉर्ड कर रहा है, फुल टाइम 24/7 × 7 × 365 इंटू योर एज। जब भी 70 80 90 100 साल तक आपको कोई लगातार रिकॉर्ड करे, वो पूरी लाइफ को हम 1 GB या 1000 GB या फिर 1 TB में स्टोर कर सकते हैं। ठीक है। ये हो गया हमारा द अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन दैट वी कैन स्टोर इन 1 TB, दैट मीन्स 1000 GB। तो बेसिकली मेरे लैपटॉप की अभी 1 TB हार्ड डिस्क है, मेरे 1000 GB। और आप लोग के पास अगर लैपटॉप होंगे या फिर कॉलेज में कंप्यूटर होंगे तो उनकी भी अराउंड इतनी ही होगी, 500 GB या फिर 1 TB। या कुछ अमीर लोग होंगे उनकी होगी 2 TB, ज्यादा होगी मेमोरी। ठीक है। तो समझ लो इतना ज्यादा इन्फॉर्मेशन हम सिर्फ 1 TB में स्टोर कर सकते हैं, 1000 GB में, राइट। अभी देखो ये जो नीचे पड़ा हुआ है ना, ये एक पिक्चर है अमेजोन फॉरेस्ट। अमेजोन फॉरेस्ट पता है, ब्राजील में दुनिया का सबसे बड़ा फॉरेस्ट है, जंगल ही जंगल। एनाकोंडा मूवी देखी है किसी ने? आप लोग रिप्लाई कर यस सकते सर। हो। हाँ, वो एनाकोंडा यस सर। अमेजोन में ही हुई थी, समझ लो अमेजोन जंगल है ये। तो अब हम बात करते हैं 1000 TB की, ये 1 TB था, अब हम बात करते हैं 1000 TB इन 2000 अगर करें तो नीचे है। तो आप ये समझ लो पूरी दुनिया में जितने पेड़ हैं, देखो पहले पेपर बनता है पेड़ों को काट के उनको प्रोसेस करके, है ना, पेड़ पत्तों से बनता है जो पेपर हम लिखते हैं ना, वो बनता है पेड़ पौधों से। तो आप ये समझ लो पूरी दुनिया में जितने पेड़ पौधे हैं, ठीक है, उनको आप काट दो। देखो 10 मिनट में ही बोल रहा है कि मीटिंग खत्म हो जाएगी तो मैं नई मीटिंग शुरू कर दूंगा, घबराने की कोई बात नहीं है, मैं व्हाट्सएप पे लिंक शेयर कर दूंगा, आप बस वो ज्वाइन कर लेना। ठीक है। अभी ये समझ लो कि आप दुनिया के सारे जितने पेड़ दिख रहे हैं, जितनी घास वास आपने कहीं भी, आप सोचो घर से कॉलेज के रास्ते में जा रहे हो, पूरी दुनिया के सारे पेड़ काट के पूरा अमेजोन जंगल को काट दो, और उसको सारे पेपर, उन सारे पेड़ों का, उन सारे ट्रीज को आप पेपर बना दो, और उन पेपर के दोनों साइड पे आप कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन लिख दो। तो कंप्लीट जो बहुत सारे पेपर्स मिलेंगे ना, उन सब पे जो इन्फॉर्मेशन आपने लिखी होगी ना, वो जाके बनेगी 1 PB। समझ रहे हो कितनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन है, मतलब कि जितने पेड़ हैं पूरी दुनिया में, उनको आपने काट के प्रोसेस करके पेपर बना दिया, और उस पेपर पे पूरी इन्फॉर्मेशन आप लिखे जा रहे हो, चाहे मूवी की स्टोरी, चाहे कुछ आपको दिमाग में जो भी आ रहा है, कोई गाना आ रहा है, सारे पेपर भर दिए दोनों साइड से। तब जाके 1 PB के बराबर इन्फॉर्मेशन होगी वो, अगर आप उसे डिजिटली स्टोर करोगे। ठीक है। कि यहाँ पे प्रिंट आउट देने हैं सारे पेपरों के, सारे दुनिया के सारे पेड़ काट के, तब होगा 1 PB। और अपन ने कितना बनाया है? 1 PB। मतलब ये हो गया, ये इन्फॉर्मेशन हो गई पूरी दुनिया के पेड़ों को काट के पेपर बना दो उसके बराबर। और हमने बनाया एक्साबाइट, हम उससे भी 1000 गुना आगे हैं ऑलरेडी 2005 में। ठीक है। तो ये कंपैरिजन के लिए कि इतनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन हम ऑलरेडी बना चुके हैं, राइट। अब देखो एक साइज कंपैरिजन कंपैरिजन दिखा देता हूँ कि भाई डेटा का साइज वाइज क्या क्या सीन होता है। ठीक है। तो देखो 1 MB को तुम मान लो, 1 MB मतलब वही 500 पेज, 1000 पेज, ऑलमोस्ट एक बड़ी लार्ज नॉवेल जैसा। उसका साइज मान लो एक चींटी के बराबर है, एक एंट के बराबर है। अब 1 GB मान लो, 1 GB मतलब इंफॉर्मेशन इन द ह्यूमन जीनोम, या फिर मान लो एक मूवी के बराबर जो इन्फॉर्मेशन हो गई, उसका साइज एक इंसान के बराबर हो गया, मतलब हमारी तुम्हारे बराबर हो गया, और एक चींटी हो गई MB। साइज कंपैरिजन। तो 1 TB मतलब कि जिसमें आप एनुअल वर्ल्ड लिटरेचर प्रोडक्शन, मतलब पूरे जो हर साल दुनिया का जो लिटरेचर, जितनी भी बुक्स पब्लिश होती है ना, उन सब में जितनी इन्फॉर्मेशन है वो समझ लो 1 TB के बराबर है। या फिर एक पूरे इंसान की लाइफ भर का वीडियो रिकॉर्डिंग, वो इन्फॉर्मेशन तुम इन साइज, क्योंकि हमें साइज देखना है ना, साइज मान लो एक ब्रिज के बराबर हुआ। तो एक चींटी के बराबर 1 MB, एक इंसान के बराबर 1 GB, और एक पूरे ब्रिज के बराबर हावड़ा ब्रिज मान लो, या कोई अपने बरेली में ब्रिज, ऑकलैंड ब्रिज, मतलब एक नॉर्मल सा ब्रिज आप मान लो, पूरा जो नदी से धर के इस पार के उस पार जाता है, इतना बड़ा हो गया वो 1 TB। 1 PB मान लो, 1 PB हो गया पूरा ऑल यूएस एकेडमिक रिसर्च लाइब्रेरी, मतलब कि यूएसए की जितनी भी एकेडमिक रिसर्च हो रही है उसके बराबर इन्फॉर्मेशन 1 PB। ठीक है। वो हो गया लेंथ ऑफ न्यूजीलैंड के बराबर, मतलब न्यूजीलैंड एक कंट्री है जो क्रिकेट में बहुत अच्छी है, उसकी पूरी लेंथ के बराबर हो गया। समझ रहे हैं ना, पूरी देश के बराबर लंबा। ये मान लो आप कि आप कश्मीर से लेके मध्य प्रदेश तक जा रहे हो, इतना बड़ा हो गया ये साइज में कंपैरिजन। और 1 EB, 1 EB
अगर हम बात करें 2/3 ऑफ एनुअल प्रोडक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन, मतलब पूरी दुनिया में जितनी भी इंफॉर्मेशन हो रही है ना उसका 2/3, समझ लो, वो साइज में इज इक्विवेलेंट टू द डायमीटर ऑफ द सन। समझ रहे हो? तो मतलब 1 एक्साबाइट इंफॉर्मेशन इज ऑलमोस्ट इज इक्वल टू द साइज ऑफ सन, और हमने ऑलरेडी 130 एक्साबाइट इंफॉर्मेशन जनरेट कर दिया डेटा। तो हमने मतलब डेटा इज इक्वल टू 130 इंटू सन, मतलब 130 सूरज के बराबर हम डेटा ऑलरेडी दे चुके हैं, बना चुके हैं, जनरेट कर चुके हैं। ठीक है, 2005 तक ही। ठीक है ना? तो समझ लो इतना सारा डेटा हम जनरेट कर चुके हैं। अभी डेटा किसके बारे में? जैसे आप लोगों ने अपने अभी कभी अभी ही अपना जो फोन, अगर फोन से नहीं देख रहे हो या थोड़ी देर बाद अपना फोन चेक करना, आपको 7 8 10 15 मैसेज ऐसे आए होंगे जिनको आप जानते ही नहीं हो कि भैया ये वाला पॉलिसी ले लो, ये वाला लोन ले लो, मुझसे दोस्ती करोगे और ये वाली कार ले लो प्लीज। कुछ भी रैंडम, आपने ना कभी उनसे बात करी, ना आप जानते हो कहाँ से आया है। ये सब वो डेटा जो वेबसाइट, हर वेबसाइट पे आप जाते हो बोलता रजिस्टर करो, फोन नंबर डालो, ईमेल डालो, मेल हो या फीमेल हो या वो डालो। तो ये सारी इंफॉर्मेशन लेके गूगल हो गया, यूट्यूब हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, या स्नैपचैट हो गया, व्हाट्सएप हो गया, ये सब हमारी इंफॉर्मेशन लेते हैं। ये समझ लो पूरे वर्ल्ड वाइड के लोग इन्फॉर्मेशन ऐसे देते हैं, और उन ये सारी इन्फॉर्मेशन लोगों के बारे में। फिर आप क्या ब्राउज करते हो? तो यूट्यूब पे कौन से वीडियोस देखते हो? क्रिकेट के वीडियोस देखते हो, मूवीज के वीडियोस देखते हो, कुकिंग कुकिंग के वीडियोस देखते हो, या कुछ और रैंडम ये डेटा साइंस के वीडियोस देखते हो, या मैथमेटिक्स पढ़ते हो? सब कुछ वो देख रहे हैं। ठीक है, आप अगर आप कोई बंदा, आपको घर में पता है ना कि यार अगर आपके पापा भी जियो चलाते होंगे, दिन भर फेसबुक करते रहते हैं, तो आपको पता लग गया ना कि यार पापा फेसबुक बहुत करते हैं, फेसबुक बहुत पसंद है पापा को, ये पापा उससे बीजेपी के सपोर्टिंग करने वाले वीडियोस देखते हैं। तो आपको एक आइडिया मिल गया ना, उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल गई कि आपको मिला डेटा कि पापा को जब देखो फोन चलाते रहते हैं, फोन में फेसबुक करते रहते हैं, और कोई भी पोस्ट डालते हैं तो बीजेपी का डालते हैं या राहुल गांधी का जोक उड़ाते हैं। तो आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई, तो मतलब उसके बेसिस पे आपने डिसीजन बनाया कि यार पापा को फेसबुक बहुत पसंद है ना? तो ये और इन्फॉर्मेशन मिल गई कि भाई बीजेपी को बहुत सपोर्ट करते हैं, या पापा को सचिन तेंदुलकर बहुत पसंद है, उसके बारे में पोस्ट लाइक करते हैं, उसके वीडियो शेयर करते हैं फेसबुक पे। तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई, और आपने एक परसेप्शन, एक आइडिया बना लिया कि यार पापा को ये सब पसंद है। तो मतलब मैं कुछ अगर सचिन की टी शर्ट ला के दूंगा पापा को, या पापा को सचिन तेंदुलकर से मिलवाने का मैं प्लान करूँ कभी आगे, तो पापा बहुत खुश होंगे। ठीक है ना? यही सब डेटा जब कंपनियां यूज करती हैं बहुत ही शानदार तरीके से हमारे ही लिए, कि भैया ये जो एक जैसे कि ये कोई बंदा है वो देख रहा है कि नई बाइक, यूट्यूब पे वो देख रहा है बाइक के रिव्यूज कि भाई पल्सर 220 कैसी है, या मैं जावा बाइक ले लूँ, या फिर वो महिंद्रा की नई वाली बाइक ले लूँ। वो रिव्यूज देख रहा है, अब यूट्यूब को पता लग गया कि भाई इस बंदे ने पिछले 2 हफ्ते में 15 वीडियो देखी है सिर्फ नई बाइक के ऊपर। ठीक है, और ये वहाँ पे व्हाट्सएप पे भी अपने दोस्तों से बातें करता रहता है कि भाई नई बाइक लेनी है, कौन सी लूँ। उसको पूरा यूट्यूब पे पता लग गया, यूट्यूब हमारा डेटा देता है और कंपनीज को। तो हमारे पास जब भी आप गूगल में जाओगे ना, वो बंदा जब गूगल में जाएगा तो उसे मिलेगा, मतलब गूगल में सर्च कर रहा होगा कुछ भी, तो ऐड आएगा कि भाई बाय केटीएम एट दिस प्राइस, टेक बाइक लोन, गेट योर बाइक इंश्योर्ड। तो बाइक रिलेटेड सारे ऐड उसको आने मिल जाएंगे। और अगर मान लो कोई बंदा एक्चुअली में खरीदने ही वाला है, तो वो उनमें से कहीं पे क्लिक करेगा, आगे जाएंगे डील मिलेगी और वो खरीद लेगा। तो इस तरीके से खाली हमारा इंफॉर्मेशन देख देख के, हमारा ईमेल चेक कर, हमारा ईमेल का डेटा, हम लोग यूट्यूब में क्या देख रहे हैं, हम दोस्तों से क्या चैट कर रहे हैं, हम फोन पे क्या बात कर रहे हैं, ये सारा डेटा देख करके कंपनी ने अपना बड़े तरीके से, बड़े शानदार तरीके से हमारे कस्टमर को पकड़ लिया। इसी तरीके का हर एक कंपनी क्या करती है आजकल अपने हम तो इंडिविजुअल हो गए, हम लोग सिंगल सिंगल पर्सन हो गए, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। वो ऐसा करते करते पूरी पूरी कंपनी का डेटा का वो बनाते हैं पैटर्न, किस टाइप का है, क्या रेवेन्यू है। समझ कि गर्मियों की छुट्टी में ज्यादा सेल आती है कोल्ड ड्रिंक्स की, फिर सर्दियों में कोल्ड ड्रिंक कम बिकती है, या फिर जो कपड़ों का क्या ट्रेंड होता है। हमेशा देखो दिसंबर जनवरी में पीक पे कपड़े बिकेंगे, उसके बाद फेब मार्च में वो आ जाता है, जो जितने भी मॉल्स वगैरह, फीनिक्स मॉल वगैरह गए होगा तो वहाँ पे सब पे ऑफ रहता है, भाई ले जाओ 50% ऑफ, 80% ऑफ। ठीक है, तो ये किस तरीके से कब कौन सा प्रोडक्ट बेचना है, कब किसकी डिमांड ज्यादा है, कब क्या सामान बेचना बेचना चाहिए, कब कौन सी सर्विस देनी चाहिए। तो एक कंपनी लेवल पे जब कोई कंपनी बहुत हिसाब से काम करती है ना, तो ये सब बहुत बड़ी चीजें बन जाती हैं। अब जैसे कोई बाइक वाली कंपनी है, उसमें मशीन लर्निंग, यही सब मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यही है। अभी देखो हम दोनों बात कर रहे हैं, समझ रहे हैं तो बता रहे हैं आपको, राइट। लेकिन कंपनीज जो करती हैं, क्या है, is tempering their customer privacy। हाँ, yes yes of course, मतलब ये sharing information is tempering of their customer privacy of course, but ये हम लोग तो जो जब ये प्राइवेसी पॉलिसी पूरी पढ़ते नहीं है, हम लोग फटाक से क्लिक मार देते हैं। अब वो क्या बोलता है कि भाई आपकी जो भी ये इंफॉर्मेशन होगी वो सिर्फ हमारे पर्सनल
डेवलपमेंट और इसके लिए सर्विस इंप्रूवमेंट के लिए यूज किया जाएगा, है ना। लेकिन अब पूरा डिटेल तो हमने नहीं पढ़ा होता है ना, वो प्राइवेसी सिर्फ आपको पूरा चैट शेयर नहीं करेगा। वो जरूरी नहीं है कि वो पूरा chat कि हाँ भाई मुझे कौन सी बाइक लेनी है, उसने बाइक लेनी है ये एनालाइज कर लिया खुद व्हाट्सएप ने अपने इंप्रूवमेंट के लिए, और सिर्फ एक एक कॉन्टेक्ट शेयर किया आपका कि भाई ये फोन नंबर है, ही इज इंटरेस्टेड इन बाइक्स, ठीक है। उसने एनालिसिस करके सीधे शेयर करी है, वो आपकी प्राइवेसी को नहीं वो कर रहा है ना। और ये व्हाट्सएप पहले से करता आया था, अभी रिसेंटली जो प्राइवेसी पॉलिसी आई है तो बस क्लियरली उन्होंने बताया है, वो काम पहले से ही पता था। अब भी आप देखना रात तक ना किसी एक फ्रेंड से बात करो खूब ज्यादा कि भाई नई बाइक लेनी, नई बाइक लेनी, नई बाइक लेनी है, कौन सी लूं कौन सी लूं कौन सी लूं। कल देखना आपको, कल क्या रात तक में आपको ये नॉर्मल जब आप गूगल क्रोम खोलोगे उसमें ऐड आने शुरू हो जाएंगे, फेसबुक में बाइक के ऐड आने शुरू हो जाएंगे। शूज देख लेना, नाइकी के शूज, मिंत्रा पे शूज देखना, आपको फेसबुक पे भी शूज दिखेंगे। तो ये सब चीज़ें तो नॉर्मल सी हो गई अब, राइट। तो अब ये वाला पार्ट खत्म हो गया, हाँ ठीक है। तो देखो अब 1 मिनट में ना ये मीटिंग खत्म हो जाएगी, तो मैं मीटिंग को अभी एंड कर रहा हूँ और एक नई मीटिंग शुरू करके व्हाट्सएप में लिंक शेयर कर दूंगा, आप लोग वो ज्वाइन करो। तो अपन जो ये स्लाइड है ना, व्हाट हैपेंस इन अ मिनट, हम ये उसमें शुरू करेंगे, ठीक है। चलो थैंक यू, मैं ये एंड कर रहा ओके हूँ। सर।